आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसईओ के एक काफ़ी अंडररेटेड और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक की, जो है इंटरनल बैकलिंकिंग। तो क्या होती है इंटरनल बैकलिंकिंग, कैसे आप अपनी वेबसाइट पे इनको बना सकते हैं और कैसे ये मदद कर सकती है आपके एसईओ रैंकिंग्स को बढ़ाने में, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो जब भी हम बैकलिंकिंग बनाने की बात करते हैं तो सबको जनरली यही समझ में आता है कि एक्सटर्नल बैकलिंक बनाने होते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट का लिंक आप किसी और वेबसाइट पे जाके मेंशन करते हैं ताकि वहाँ से आपकी वेबसाइट को एक लिंक मिल सके, और इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल बैकलिंक्स। और वहीं दूसरी तरफ हम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी यानी कि इंटरनल बैकलिंकिंग को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और अगर आपने इंटरनल बैकलिंकिंग अच्छे से नहीं की तो आपका सारा एफर्ट जो आपने एक्सटर्नल बैकलिंकिंग में लगाया है वो सब वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनल बैकलिंकिंग बनाने से सर्च इंजन्स का आपकी वेबसाइट की तरफ क्या बेनिफिट रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सर्च इंजन आसानी से आपकी वेबसाइट के नए पेजेस को रीड कर पाते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर और इंटरनल बैकलिंकिंग अच्छे से हुई है तो सर्च इंजन्स को नए पेजेस को क्रॉल करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है। और बेनिफिट नंबर 2 है कि सर्च इंजन्स को ये पता चलता है कि जो नया पेज उन्हें रीड करना है या क्रॉल करना है वो एक्चुअली किस बारे में है, और ये काफ़ी हद तक डिफाइन करता है कि आपने किस कीवर्ड या किस की फ्रेज को यूज़ करके इंटरनल बैकलिंकिंग बनाया है। तो ये इंटरनल बैकलिंकिंग को समझने के लिए आप अपनी वेबसाइट को एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं। तो उसमें सबसे ऊपर हो सकता है आपका होम पेज, और उसके बाद आती हैं आपकी वेबसाइट की मे बी ब्लॉग या ई कॉमर्स, जो भी आपकी वेबसाइट है उसकी अलग अलग कैटेगरीज, और फिर आते हैं वो सारे पेजेस जो हर एक अलग अलग कैटेगरी के अंदर ऐड हुए हैं। तो ये तो हुआ आपकी वेबसाइट का हायरार्किकल स्ट्रक्चर कि आप इस तरह से अपनी वेबसाइट में इंटरलिंकिंग बना सकते हैं। लेकिन ये इंटरनल लिंक आपने अपने वेबसाइट या अपने कंटेंट में किस जगह पर दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ऑन पेज एसईओ के लिए। तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी इंटरनल बैकलिंकिंग, जो आपके वेबसाइट के टॉप में आप देते हैं, और वेबसाइट के टॉप से मतलब मेन्यू नहीं है, आपके मेन कंटेंट बॉडी में जितना ऊपर आपने एक इंटरनल लिंक बनाया है उसको हम कहेंगे बेस्ट क्वालिटी इंटरनल बैकलिंक। और उस कंटेंट बॉडी के मिडिल में जो आप कोई बैकलिंक इंटरनली देते हैं तो उसको हम कहते हैं मीडियम क्वालिटी बैकलिंक या मीडियम क्वालिटी इंटरनल बैकलिंक। और इसी तरह से जो कंटेंट बॉडी के लास्ट में या बॉटम में आप इंटरनल बैकलिंक्स देते हैं उनको हम कहते हैं लीस्ट क्वालिटी इंटरनल बैकलिंक्स। तो यहाँ से होम पेज हमारी सारी अलग अलग कैटेगरीज को बेस्ट क्वालिटी इंटरनल बैकलिंक देगा, और उसी के साथ हमारी सारी कैटेगरीज उन सारे पेजेस को जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी में ऐड हुए हैं उन सभी पेजेस को बेस्ट क्वालिटी बैकलिंक्स देंगी। और इसी के साथ हमारी अलग अलग कैटेगरीज एक दूसरे को मीडियम क्वालिटी इंटरनल बैकलिंक्स देंगी। एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जितने भी पेजेस हैं वो भी आपस में एक दूसरे को मीडियम क्वालिटी इंटरनल बैकलिंक्स देंगे। लेकिन एक कैटेगरी के जितने भी पेजेस हैं वो दूसरी कैटेगरी के किसी भी पेज को इंटरनल बैकलिंक नहीं देंगे। यानी कि इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो कैटेगरी 1 के अंदर जितने भी पेजेस हैं वो कैटेगरी 2 के अंदर जितने भी पेजेस हैं उनमें से किसी को भी इंटरनल बैकलिंक नहीं देंगी। और ऐसा ही और कैटेगरी के साथ भी होगा कि 2 कैटेगरी के जो भी पेजेस हैं वो आपस में कोई इंटरलिंकिंग शेयर नहीं करेंगे। जो भी इंटरनल लिंकिंग होगी, यानी कि जो मीडियम क्वालिटी इंटरनल बैकलिंक शेयर होगा, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के पेजेस के बीच होगा। और वहीं अब अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में देखें, जितने भी हमारे एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर पेजेस हैं वो सारे मेन कैटेगरी को, यानी कि एग्जाम्पल कैटेगरी 1 को इंटरनल बैकलिंक देंगे, लेकिन लीस्ट क्वालिटी बैकलिंक, यानी कि वो कैटेगरी 1 का लिंक कहीं बॉटम अपने कंटेंट में मेंशन करेंगे। और उसी तरह से हमारी अलग अलग कैटेगरीज भी हमारे होम पेज को लीस्ट क्वालिटी बैकलिंक देंगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब हम एक पेज से दूसरे पेज पर इंटरनल बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर हमने लिंक टेक्स्ट क्या यूज़ किया है वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेज 1 से पेज 2 पर एक बैकलिंक देना चाहते हैं
और पेज 1 आप लिख रहे हैं फोकस कीवर्ड XYZ के अराउंड, तो अपने इस पेज 1 में आप पेज 2 को जो लिंक देंगे वो कभी भी XYZ टेक्स्ट को लिंक बनाकर नहीं देंगे। और अगर आप इसको समझेंगे तो सर्च इंजन्स को ये कंफ्यूज कर देगा कि आपने जो पेज बनाया है पेज 1 वो लिखा है XYZ कीवर्ड के अराउंड, और उसी कीवर्ड से आप दूसरे पेज को लिंक दे रहे हैं जो शायद किसी और फोकस कीवर्ड के अराउंड लिखा है। तो इससे सर्च इंजन्स को कन्फ्यूजन ही होगा कि कौन सा पेज फोकस कीवर्ड के बारे में लिखा हुआ है। तो जब भी आप पेज 1 से पेज 2 को बैकलिंक देंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपने क्या टेक्स्ट यूज़ किया है वो लिंक देने के लिए। तो जैसा हमने बिगनिंग में मेंशन किया था कि अगर आपकी इंटरनल लिंकिंग गलत है तो आपकी एक्सटर्नल बैकलिंक्स जो भी आप क्रिएट करेंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब हमने पेज 1 से पेज 2 को बैकलिंक दिया और एक रॉन्ग कीवर्ड को लिंक बनाकर दे दिया, तो सर्च इंजन्स को ये लग सकता है कि पेज 2 इस पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में है क्योंकि आपने वहाँ से उसको लिंक किया है। लेकिन पेज 2 के लिए जो आपने बैकलिंक्स बनाने की कैंपेन की है वो हो सकता है कि XYZ के अराउंड हो ही नहीं। तो वहाँ से भी सर्च इंजन्स को कन्फ्यूजन होता है कि आपने इंटरनल लिंकिंग तो XYZ कीवर्ड से बनाई है, लेकिन बैक लिंकिंग उस पेज 2 के लिए आप किसी और कीवर्ड से बना रहे हैं। तो इसलिए आपको इंटरनल लिंकिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपका फोकस कीवर्ड क्या है दोनों पेजेस का, और एक पेज का SEO बेनिफिट आप दूसरे पेज को पास ऑन ना कर दें। तो इस तरह से एक सिंपल हायरार्किकल स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप अपनी पूरी वेबसाइट में इंटरनल बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और वर्डप्रेस के SEO से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसका लिंक ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।